गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट IITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो क्या चल रहा था, हैमर। तो हैमर का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं उसको अभी थोड़ा रोक के रखा हूँ। ठीक है, हैमर का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट। अभी मैं आज एक न्यू टॉपिक पे बात करूँगा, मार्किंग ऑफ टेबल। क्या है? मार्किंग ऑफ टेबल। आप लोग हेडलाइन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ टेबल होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो इसको सबसे पहले हम किस में जानेंगे, इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा परिचय हो जाऊं मार्किंग ऑफ टेबल से। ठीक है, कि मार्किंग ऑफ टेबल है क्या, ठीक है, इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए, ये इसके ऊपर क्या होता है, मार्किंग करने वाले टूल्स और जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। मार्किंग ऑफ टेबल किसके लिए मतलब यूज़ किया जाता है, मतलब इसके ऊपर मार्किंग करने वाले टूल्स और जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे हमारा जॉब फिनिश साइज में होता है, उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मार्किंग करते हैं, या मशीन की भी सरफेस होती है, तो ये भी जो है मतलब इसका भी जो सरफेस जो होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लैट मशीन सरफेस होता है। क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है, ये कंप्लीट जो सरफेस है फ्लैट मशीन सरफेस है, जिससे हमारा फिनिश किया हुआ जॉब में कोई तरह का क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है, और हमारा प्रिसीजन टूल्स भी जो होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वो भी हम इस पे आसानी से रख सकते हैं, जिससे कोई तरह का दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ टेबल का यूज क्या है, इसके ऊपर मार्किंग टूल और जॉब्स को रखकर मार्किंग की जाती है। ठीक है, और क्या है कि इसकी बनावट, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसकी बनावट, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, इसकी बनावट। तो इसका बनावट आप लोग बता सकते हैं कि कैसा है। ये सर्कुलर तो नहीं है, ये रेक्टेंगुलर होगा या तो वर्गाकार होगा। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा या वर्गाकार होगा। मतलब वर्गाकार मीन्स क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या हिंदी होगा, वर्गाकार। और रेक्टेंगुलर का हिंदी क्या होगा, रेक्टेंगुलर का हिंदी होगा आयताकार। क्या होगा, आयताकार। ठीक है, और इसका बनावट अभी हमने जाना कि वर्गाकार या तो आयताकार होता है। ठीक है, और यह बने किसके होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम में पूछ दे, इसकी बनावट, और या तो फिर यह किस मटेरियल का बना होता है, या मतलब मार्किंग टेबल का हम यूज कहाँ करेंगे। तो आप लोगों ने अभी जाना कि मार्किंग ऑफ टेबल को हम एज ए रेफरेंस के लिए मार्किंग करने के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्या करते हैं, मार्किंग करने वाले टूल्स और जॉब की रखकर मार्किंग की जाती है। और हम साथ साथ कह सकते हैं कि हमें ये इससे एक संदर्भ रेखा मिलती है। क्या मिलती है, संदर्भ रेखा, मतलब रेफरेंस लाइन मिलती है। क्या मिलती है, रेफरेंस लाइन मिलती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि रेफरेंस लाइन के लिए हम मार्किंग ऑफ टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर होता है। तो ये इसका यूज में हम लिख सकते हैं इसका यूज में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब रेफरेंस लाइन के लिए। ठीक है, रेफरेंस लाइन के लिए, मतलब संदर्भ रेखा के लिए। रेफरेंस का हिंदी क्या होता है, संदर्भ। लाइन मीन्स रेखा, तो संदर्भ रेखा के लिए, रेफरेंस लाइन के लिए, ठीक है, हम मार्किंग ऑफ टेबल का यूज करते हैं। अब ये किस मटेरियल का बना होता है, ये देखते हैं, मैट। यह किस मटेरियल का बना होता है, तो यह जो बना होता है, ये जो ऊपरी भाग है, ये जो टेबल है मार्किंग ऑफ टेबल, तो ये जो बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का बना होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CI लिख सकते हैं। कास्ट आयरन का बना होता है। और ये जो स्टैंड देख रहे हैं आप, 1 2 3 और एक इसका लेग नीचे में इधर है, तो इसका जो 4 लेग का जो स्टैंड है, ठीक है, तो इसका जो स्टैंड होता है, ये किसका बना होता है, स्टैंड बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका, माइल्ड
स्टील का, जिसको हम एमएस शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जानिए इसका एंगल मतलब आयरन जो हम की बोल सकते हैं स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या हो गया, एंगल आयरन, जो कि इसका बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, और ये जो है इसके मतलब ये जो है मार्किंग ऑफ टेबल, टेबल जो है ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो कास्ट आयरन का शॉर्ट फॉर्म CI, ठीक है, और माइल्ड स्टील का फॉर्म MS। तो याद रखिएगा कि ये इसका जो मतलब बनावट जो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर है। यूज रेफरेंस लाइन के लिए या तो फिर हम किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए इस पे रख के करते हैं। ठीक है, जो कि हमें एक रेफरेंस लाइन मिलती है, और इसकी जो मतलब सरफेस जो मार्किंग ऑफ टेबल जो बनी होती है तो ये कास्ट आयरन का बनी होती है। इसका जो ऊपर का प्लेट है जो, ठीक है, और नीचे जो स्टैंड होता है जो मतलब ये मार्किंग ऑफ टेबल क्या होता है कि मार्किंग ऑफ टेबल ये स्टैंड पे रखा हुआ है। मार्किंग ऑफ टेबल क्या है, स्टैंड पे रखा हुआ है। तो मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन का बना होता है और स्टैंड जो बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ये हमारा अब तक का क्या क्या जाना, मार्किंग ऑफ टेबल का इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, यूज एंड मेड। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशन। ठीक है, इसके प्रिकॉशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जब मार्किंग करेंगे तो उसके दरमियान हमें कुछ प्रिकॉशन रखनी होगी, वो की जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कुछ इसके प्रिकॉशन का। ठीक है, जो कि अपनाना बहुत ही जरूरी है। प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन में क्या होता है, सावधानियां। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या सावधानियां अपनाएंगे। तो सबसे पहला नंबर, कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद दोनों हमें सावधानियां अपनानी जरूरी है। ठीक है, तो कार्य करने से पहले हमें क्या सावधानियां अपनानी है कि मार्किंग ऑफ टेबल को कार्य करने से पहले, पॉइंट नंबर 1, मार्किंग ऑफ टेबल को कार्य करने से पहले हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। क्या करेंगे, अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होगा, इस पर हथौड़े की चोट नहीं लगनी चाहिए। क्या है, इस पर हथौड़ी मतलब क्या होता है, हैमर। ठीक है, हथौड़ी की चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, इस पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैंने नोट लिख दिया हूँ कि आप लोग नोट कर लेंगे। इस पर हथौड़ी की चोट नहीं लगनी चाहिए, मतलब इस पे हथौड़ी की चोट लगने से बचाना चाहिए इसे। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या पॉइंट है कि कार्य करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ करके हल्की सी तेल लगा देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इसको कार्य करने के बाद अच्छी तरह से साफ करके तेल लगा देना चाहिए। देखिए कार्य करने से पहले हमने क्या बताया कि कार्य करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। किसको साफ कर देना चाहिए, इस ऊपर के सरफेस को, जो फ्लैट मशीन सरफेस है, इसको अच्छी तरह से क्या कर देनी चाहिए, साफ कर देनी चाहिए कार्य करने से पहले। और कार्य करने के दरमियान हमें यह ध्यान रखना है कि इस पर हथौड़ी की चोट नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये जो कास्ट आयरन का बना होता है, तो ये कास्ट आयरन का बना होने से वो हैमर का जो मतलब ये चोट है सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन में बिटरनेस अधिक होती है, जिसके कारण वह चोट को बर्दाश्त नहीं करती और वह टूट जाती है। बिटरनेस मीन्स होता है भंगूर। ठीक है, तो कास्ट आयरन का ये जो बना होता है ये मार्किंग ऑफ टेबल, तो ये हथौड़ी के चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये चकनाचूर हो जाएगी, टूट जाएगी। इसीलिए हमें इस पे चोट लगने से हथौड़ी के द्वारा या तो और किसी भारी वजन चीज से के गिरने से इसे बचाना चाहिए, इस पर गिरने से बचाना चाहिए, मतलब इसको चोट लगने से बचाना चाहिए। अगर क्योंकि यह इसमें कास्ट आयरन का बना होने से इसमें बिटरनेस की मात्रा अधिक होती है, जिसके वजह से ये चूर चूर हो सकती है। इसलिए दूसरा पॉइंट है, इस पर हथौड़ी की चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है तीसरा पॉइंट कि कार्य करने से पहले हमें साफ करना चाहिए और कार्य करने के बाद भी हमें अच्छी तरह से मार्किंग ऑफ टेबल को साफ करना चाहिए और हल्की तेल की पतली परत लगा देनी चाहिए। क्या होता है, हल्की तेल की पतली परत लगा देनी चाहिए। क्यों लगा देनी चाहिए, क्योंकि रस्ट वगैरह इस पर बैठे ना और जंग ना लगे। ठीक है, अगर हम हल्की पतली परत नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस पर रस्ट बैठ जाएगा। रस्ट मीन क्या होता है, धूल कण, बाहरी कण, ये सब जो होते हैं वो सब बैठ जाने की वजह से इसकी सरफेस खराब हो जाएगी। इसलिए हल्की से पतली परत लगा देनी चाहिए तेल की,
जिससे क्या होता है कि तेल का परत लगने के बाद हम उसे जब कार करने से के दरमियान जब उसको कार में लाएंगे तो उसके कोई कपड़ा से जब साफ कर देंगे तो वो तेल का परत साफ होते के साथ साथ वो अपने धूल कण को भी हटा लेगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कार करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ करके तेल लगा देना चाहिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। तो चलिए, मार्किंग ऑफ टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हैमर के बारे में ही, जो अधूरा है उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेंगे और खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।